आए थे एसपी है, तो मैं उनके ऊपर भी एफआईआर करूंगी कि जितने भी पेजेस है मेरे नहीं है, रियल नहीं है, सारे के सारे फेक हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे लोगों ने सोचा कि सपना तो अब तो उठने की हालत में है ही नहीं। तो सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने इतनी गंद फैला रखी है, इतनी गंद फैला रखी है, सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए वो कुछ भी बोले जा रहे हैं, उल्टे सीधे मेरे थंबनेल्स बना रहे हैं, मतलब सारी हदें पार कर दी हैं। और एक जो थी, मैं उनका तो कभी भूल ही नहीं सकती, क्योंकि इस तरीके से मेरे को टॉर्चर कर रहे हैं ना, और इतने गंदे गंदे थंबनेल्स टाइटल लिख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं। मैं खुद मतलब कभी कभी घिन आती है मेरे को कि ऐसे लोग भी इस दुनिया में हैं, और मुझे अकेला समझ के कि मुझ कर नहीं पाऊंगी, क्योंकि कुछ टाइम हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे रहे, खुश रहे। यही करण कंचन ब्लॉग की तरफ से आप लोगों को दुआ है। फ्रेंड, हंसते मुस्कुराते करण कंचन का सपोर्ट यूं ही आप लोग करते रहिए। और फ्रेंड, सुबह से हम कोई भी वीडियो नहीं डाल पाए थे, क्योंकि हमें आज बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, तो इसीलिए हम सुबह से कोई भी वीडियो नहीं अपलोड कर पाए थे। अभी हमने देखा कि सपना की एक अपडेट आई है बहुत बड़ी। सपना ने, जो लेडीज सपना के बारे में तरह तरह की बातें की थी, उसके रिश्ते को बदनाम किया था, उनके बारे में सपना ने एफआईआर दर्ज की है। आज सपना हम जैसी लेडीज़ों के लिए गर्व की है। सपना बहुत ही अच्छा काम किया। अब यही सबक उस लेडीज को मिलेगा जो लेडीज ने सपना के लिए ये सारी चीज़ें की हैं। अब हर लेडीज ये समझ जाएंगी, कोई भी औरत कमज़ोर थी, जो भी रिलेटिव थी या एक लड़की थी, बस यही बोलूँगी, औरत थी, उन्होंने मेरे लिए इतनी गंद फैलाई थी कि ये तीसरी शादी करेगी, ये वो करेगी। उस टाइम पे भी मैंने एफआईआर वगैरह करी थी, उससे रुकी थी, फिर भी लोग दोबारा से ये चीज़ कर रहे हैं। तो देखो, मैं अकेली नहीं हूँ, और तुम किसी भी लड़की को इतना मतलब मत समझो कि वो कुछ कर नहीं पाएगी, सहती रहेगी। आप तो बस चंद व्यूज़ों के लिए आप इतना गंद बक रहे हो किसी लड़की के लिए, वो भी आज किस हालत में, ना उसका पति है, वो परिवार से भी इतना दूर है, और आप इस हद तक बोल रहे हो सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए। और आज फिर से मैंने देखे इतनी सारी वीडियोस बन रही हैं, मेरी फेक वीडियोस बन रही हैं, इतने गंदे गंदे थंबनेल्स लग रहे हैं, बेटियों के लग रहे हैं कि आज बेटी मर गया, सपना मर गई, कभी कुछ हो गया है, और इतने ससुर जी पता नहीं क्या क्या, मेरे को बोलने में शर्म आ रही है, उस टाइप की वीडियोस बन रही है मेरे लिए। अब बात करते हैं जो नहीं होती है। आप लोग कमेंट में बताना, आप लेडीज होंगी हमारे जैसी, आप लोग कमेंट में बताना कि हम लेडीजें जो कमज़ोर बन के बैठ जाएंगे ना, तो ये जो लोग हैं, इस औरत के जैसे लोग तो हम लोगों को रौंद के रख देंगे और बदनाम भी कर देंगे, और हम जैसी लेडीजें सुसाइड भी कर लेंगे। जब हम लोग सुसाइड कर लेंगे तो हमारे बच्चे क्या करेंगे? तो आप लोग कमेंट में बताना, ये जो हमने बात की है ये सही है या गलत है। हम लेडीजें किसी से भी कमज़ोर नहीं है। यहाँ पे देखिए, सपना के जो खून के रिश्ते थे, खून के रिश्तों ने उनको धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। और यहाँ पे आप देखिए, जिनका सपना से कोई खून का रिश्ता भी नहीं था, वो सचिन भैया इतने अच्छे ठहरे, जो सपना को इतना मदद करते हैं। तो भगवान एक रास्ता जो बंद करता है तो दूसरा रास्ता ज़रूर से ज़रूर खोलता। हम किसी से कम नहीं हैं, और क्या हमारे पे पड़ गई है तो हम क्या करें? हम आत्महत्या कर लें। जब हम आत्महत्या कर लेंगे तो हमारे बच्चे क्या करेंगे? तो है आप लोगों के पास में जवाब। हम किसी से लेडीजें, हम जो लेडीजें हैं, हम जैसे बिना पति की जो लेडीजें हैं, तो क्या किसी से कम हैं? नहीं कम हैं। केवल हम लोग अपने मन में रखते हैं कि हम कम। एक भी रियल पेज नहीं है, सारे मेरे फेक पेजेस हैं जितने भी हैं, तो मैं उनके ऊपर भी एफआईआर करूंगी कि जितने भी पेजेस हैं मेरे नहीं है, रियल नहीं है, सारे के सारे फेक हैं। तो जैसे कि आपको पता है, लखन भैया आए हैं और अभी हमें जाना है एसपी ऑफिस। लखन भैया जस्ट अभी आने वाले हैं घर पे, और एसपी सर ने हमें बुलाया है। जो भी मैंने एफआईआर करी थी ना, उसी के कुछ अपडेट्स हैं। और थैंक यू सो मच ग्वालियर पुलिस के, इतना जल्दी एक्शन लिया। जो रहे कमज़ोर करके हम बैठ जाते हैं। बहुत सारी ऐसी लेडीजें हैं तो रोने धोने भी लगती हैं, लेकिन रोना धोना ही
सबसे बड़ी कमजोरी है। तो यहाँ पे रोना धोना बंद करके और अपनी जंग लड़िए, और किसी से हम लेडीज़े कम नहीं हैं। तो आप लोग कमेंट में बताना हम ये जो सारी बातें आप लोगों से कह रहे हैं ये एकदम सही है या गलत हैं। हम अपने पैरों पे क्यों नहीं खड़े हो सकते हैं। आज सपना के छोटे छोटे बच्चे थे, सपना के सारे रास्ते बंद हो चुके थे और फिर उसके रिश्ते पे भी उंगलियां उठाई गईं, लेकिन सपना ने यहाँ पे हार बिल्कुल भी नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? क्योंकि उसे हौसला था कि हम आज कुछ कर पाएंगे। तो सपना जैसे आप लोग भी बनिए। जब आप लोग सपना जैसी बनोगी ना, तब कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। हम लेडीज़े बिना पति के ही सेव रह सकते हैं। क्यों नहीं सेव रह सकते हैं? यहाँ पे हम अपने पे निर्भर होंगे तो क्या हम कहीं जाते हैं आते हैं तो डरेंगे, उतना ही लोग हमें डराएंगे। तो कभी भी किसी से आप लोग भी कमज़ोर मत बनिए और सपना जैसी बनिए। सपना का रिश्ता बदनाम हुआ था ना, और आज उसी सचिन भैया ने आज देखो कितना सपोर्ट कर रहे हैं। तो कितना देख के अच्छा लग रहा है। और जो लोगों ने सपना का रिश्ता सचिन भैया का बदनाम किया था ना, उनके लिए बहुत ज़ोरदार का थप्पड़ पड़ा है। तो इसीलिए किसी पे उंगली उठाने से पहले 10 बार सोचिए, 100 बार सोचिए। किसी के बारे में उंगली मत उठाइए। एक लेडीज़ है, अपनी लड़ाई लड़ रही है और उसका पति भी नहीं था और उसके छोटी छोटी बच्चियां थी। उस बीच में उसके खून के रिश्ते, सास ससुर ने उसको घर से बाहर निकाल दिया। आज सपना ने अपना सारा काम कर लिया, अपने पैरों पे खड़ी है। एक लेडीज़ क्या कुछ नहीं कर सकती है? अपने पे आ जाए तो क्या कुछ नहीं कर सकती है। तो हम जैसी लेडीज़ें जो हैं तो किसी से भी ना डरे। आदमी जो होते हैं ना, तो हम लोग डरने लगेंगे तो आदमी रौंद के रख देंगे। तो कभी भी किसी से डरे ना, मुंह तोड़ जवाब उन लोगों को दे। हमारे मन में जब कोई भी संकोच नहीं है तो हम लोगों को डरने की भी जरूरत है। यहाँ पे लोगों ने सोचा कि सपना तो अब तो उठने की हालत में है ही नहीं। तो यहाँ पे सपना के बारे में तरह तरह के थंबनेल बनने लगे। उसकी जो मासूम सी बच्ची थी उसके बारे में तरह तरह के थंबनेल बने और सपना पे उंगली भी उठाई गई, उसके चरित्र पे उंगली उठाएगी। जिस लेडीज़ के चरित्र पे उंगली उठती है ना, वो लेडीज़ जो साफ सुथरी एकदम से होती है, उसके चरित्र पे जब उंगली उठती है तो मरने के समान होती है। तो ये हर लेडीज़ों को नहीं पता। जो साफ़ सुथरी लेडीज़ें नहीं है उनको बिल्कुल भी नहीं पता है। और जो बेकार सी लेडीज़ें हैं उनको यही पता होता है, जैसे हम हैं वैसे दूसरा भी है। तो उन लेडीज़ों को यही पता रहता है। तो हम ये बात बिल्कुल सही कहा या नहीं कहा, आप लोग कमेंट करना। आप लोग कमेंट भी नहीं करते हो और लाइक भी नहीं करते हो, तो आप लोग लाइक करना और नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो इस तरह की वीडियो आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंचती रहेंगी। तो फ्रेंड, कभी भी हारना मत। हम जैसी लेडीज़ें कभी भी हारना मत, किसी से डरना मत और बेमतलब किसी से भी बातें मत करना। जो लोग आपकी इज्जत करें, आपसे संपर्क रखें, उससे ही संपर्क रखिए। और आपके बच्चे हैं, बच्चों में खुश रहिए। जो लोग आपकी इज्जत नहीं कर रहे हैं उनसे 10 कदम आप लोग भी दूर रहिए। तो यहाँ पे सपना ने यही किया। सास ससुर से अलग हो गई और जब सास ससुर ने उसकी इज्जत नहीं किया, उसको घर से निकाल दिया, तो कैसा संपर्क। आप ये नहीं सोचे थे जब हम बूढ़े होंगे तो कोई बाहरी हमारी सेवा करने नहीं आएगा। होती बहू है, बहू के अलावा कोई भी नहीं कर पाता। फिर बड़ी हो जाती पोतिया और पोतिया आपकी देख रेख करती और हर चीज़ें पोतियाँ करती। तो आप क्या समझे, आप उसको निकाल दिया और अंशु से भी अलग कर दिया। लेकिन सपना ने यहाँ पे ऐसा कदम उठाया, अलग रहकर भी उसने हर चीज़ें हैंडल कर ली है। तो हर लेडीज़ों के लिए ये सारी जो सपना की चीज़ें हैं ना, सारी लेडीज़ों के लिए गर्व वाली बातें हैं। हम जैसी लेडी, हम तो यहाँ पे बहुत खुश हुए हैं सपना को देखकर। और सपना से हमें हौसला भी मिल रहा है कि सपना जब कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। हम सबके आगे हाथ फैलाए, नाक रगड़े, क्यों रगड़े।
हम भी इंसान हैं, हमारे 2 पैर हैं, हमारे भी 2 हाथ हैं, 2 आँखें हैं। जितना हर आदमी के शरीर बने होते हैं उतने हमारे भी हैं। हम क्यों नहीं कर सकते? हम क्या आदमियों से अलग हैं? हम भी हर चीज़ें हैंडल कर ले सकते हैं। तो यहाँ पे सपना को कितना लोगों ने बदनाम किया। अभी सपना सुसाइड कर लेती तो आप जिम्मेदार होते, हम जिम्मेदार होते, कौन जिम्मेदार होता? उसकी ना छोटी छोटी जो बच्चियां थीं तो आप लोगों को बददुआ लगती, आप लोग बददुआ से चले जाते। तो इसीलिए किसी पे उंगली उठाने से पहले 100 बार सोचिए। आज सपना की सत्य की जीत हुई। सत्य जहाँ पे है तो कभी भी सत्य हारता नहीं है। झूठा चाहे जितना डंका फाड़ ले, लेकिन जीत आखिरी में सत्य की होती है। तो इसमें हम सही कहा या गलत कहा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। तो इस तरह से जब सपना खड़ी हो सकती, उसकी इतनी इतनी छोटी छोटी बच्चियां हैं, बहुत छोटी बच्चियां हैं, आज वो हर चीज़ें कर रही है। तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? सपना हमारे लिए गर्व है, गर्व। हम सपना को सलूट करते हैं। सपना बहुत ही अच्छा काम किया, अपने पैरों पे अपने दम पर खड़ी हुई है। यहाँ पे उसके जो खून के रिश्ते थे उसको ठोकर मार के बाहर निकाल दिया था, तो आज वो कर दिखाया कि हम क्या नहीं कर सकते हैं। तो हर लेडी जो इस तरह की बनेगी तो कभी भी किसी पैरों की जूती नहीं बनेगी। तो है ना अच्छा सा? बहुत ही अच्छा जवाब सपना ने दिया। और फ्रेंड, आगे की अपडेट सुननी होंगी तो हमारे वीडियो पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल कर देना, तो हमारी वीडियो आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंचेगी और हमारी बातों से आप लोग सहमत होंगे। तो प्लीज़ छोटा सा कमेंट ज़रूर करना। और फ्रेंड, लाइक में पैसे भी नहीं जाते हैं तो लाइक ज़रूर करना।